Dear job aspirant, welcome to my YouTube चैनल मैथमेटिक्स आइडियाज़। मैं निकेंद्र सर आप लोगों को कम्पिटिटिव मैथमेटिक्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूँ। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जानना बेहद ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज कीजिए कि ये कोई आपको पोल है और ये कोई ट्रेन है और जिसका ट्रेन का जो आपको लेंथ है वो x मीटर है। ट्रेन को इस पोल को क्रॉस करने के लिए अपने लंबाई के बराबर की दूरी को क्रॉस करना पड़ेगा। यानी ये ट्रेन अगर इस पोल को क्रॉस करेगी तो इसका जो लंबाई है, ट्रेन का जो लंबाई है, अपने लंबाई के बराबर लेंथ को वो जब तक नहीं क्रॉस करेगी तब तक उस पोल को वो क्रॉस नहीं कर पाएगी। अतः यदि कोई ट्रेन किसी पोल को क्रॉस करती है तो वो अपने लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। ये पहला फैक्ट्स हो गया। अब सेकंड फैक्ट्स है, यदि एक कोई ट्रेन सपोज कीजिए कि ये ट्रेन है, इसका लेंथ x मीटर है और यदि ये प्लेटफॉर्म है, इसका लेंथ y मीटर है, तो इस ट्रेन को इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए आप जो इस ट्रेन का जो लेंथ है और प्लेटफॉर्म का जो लेंथ है वो दोनों लेंथ के बराबर अगर वो डिस्टेंस को कवर करती है ट्रेन, तो ही वो प्लेटफॉर्म को कम्प्लीटली क्रॉस कर पाएगी। यानी कहने का मतलब कि इस ट्रेन को यदि इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है तो वो ट्रेन को कितना दूरी तय करना पड़ेगा, वो जो दूरी होगा वो इक्वल टू होगा आपको x प्लस वाई मीटर के इक्वल टू। जब तक वो x प्लस वाई मीटर के बराबर, यानी वो अपना लेंथ, ट्रेन का अपना लेंथ और प्लेटफॉर्म का लेंथ के बराबर जब वो ट्रेन डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी तो ही वो प्लेटफॉर्म को कम्प्लीटली क्रॉस करेगी। ये दूसरा फैक्ट था। अब तीसरा फैक्ट है कि यदि कोई दो ट्रेन यदि आपको एक ही डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है तो दोनों का, यदि सपोज कीजिए कि फर्स्ट ट्रेन का स्पीड है आपको p किलोमीटर पर आवर और सेकंड ट्रेन का जो स्पीड है वो है आपको q किलोमीटर पर आवर, तो इसका जो रिलेटिव स्पीड होगा ट्रेन का वो किसके बराबर होगा? रिलेटिव स्पीड किसके बराबर हो जाएगा आपको? वो आपको हो जाएगा p माइनस क्यू, जहाँ p क्या होना चाहिए? स्पीड ऑफ जो ये ट्रेन है, जहाँ p का वैल्यूज अधिक होना चाहिए। क्या होगा वो? p माइनस क्यू के ये इतना किलोमीटर पर आवर हो जाएगा रिलेटिव स्पीड, जब एक ही डायरेक्शन में दो ट्रेन ट्रेवल कर रही है डिस्टेंस। तो अब यदि फोर्थ क्या है आपको फैक्ट्स, कि यदि कोई दो ट्रेन आपको सपोज कीजिए ये एक ट्रेन है और ये कोई दूसरा ट्रेन है, यदि दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में आपको डिस्टेंस कवर कर रही है, तो यदि सपोज कीजिए कि इसका आपको स्पीड क्या है p किलोमीटर पर आवर और इसका जो है q किलोमीटर पर आवर, तो उस केस में आपको रिलेटिव स्पीड होगा ट्रेन का वो किसके बराबर हो जाएगा? इस केस में आपको रिलेटिव स्पीड किसके बराबर होगा? वो हो जाएगा आपको x p प्लस q किलोमीटर पर आवर। ये तो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स था आपको इससे रिलेटेड जो हमने आपको बतलाया। अब हम लोग इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस को करके देखेंगे आप।
जैसे पहला क्वेश्चन है आपको कि 80 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही यात्री गाड़ी मालगाड़ी के स्टेशन छोड़ने से 6 घंटे बाद स्टेशन रेलवे स्टेशन छोड़ती है और 4 घंटे में उससे आगे निकल जाती है, तो मालगाड़ी की गति बताइए। तो यहाँ देखिए आप कि आपको जो पैसेंजर ट्रेन है उसका स्पीड क्या है। पैसेंजर ट्रेन का स्पीड कितना है आपको, स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन वो 80 किलोमीटर पर आवर है। अब पैसेंजर ट्रेन को और आपको गुड्स ट्रेन को यानी मालगाड़ी को और कितना, दोनों को टाइम कितना लग रहा है। अब गुड्स ट्रेन के 6 घंटे बाद पैसेंजर ट्रेन चलती है और 4 घंटे में उससे आगे निकल जाती है। कहने का मतलब गुड्स ट्रेन कितना देर चली गुड्स ट्रेन, वो आपको 6 + 4 आवर, और पैसेंजर ट्रेन आपको 4 आवर। तो इसका मतलब हो गया कि अब इस दोनों का रेशियो क्या आ जाएगा, ये हो गया आपको 4 आवर और ये हो गया आपको 10 आवर। इसका जो रेशियो होगा आपको 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, ये हो गया आपको 2:5। अब जानते हैं जब टाइम का ये रेशियो हुआ, ये किसका रेशियो था, आपको टाइम का। तो स्पीड का रेशियो क्या होता है, स्पीड का रेशियो वो टाइम के रेशियो का आपको अपोजिट होता है। यानी स्पीड का जो रेशियो हो जाएगा वो 5:2 हो जाएगा। ये हो गया आपको पैसेंजर ट्रेन का और ये हो गया गुड्स ट्रेन का आपको स्पीड का रेशियो। अब पैसेंजर ट्रेन का स्पीड 5 नहीं, आपको कितना है 80 किलोमीटर पर आवर है। ये 5 से कितना टाइम्स है, इससे 16 टाइम्स है। इसका मतलब ये जो गुड्स ट्रेन का स्पीड होगा वो 2 नहीं, 2 से कितना टाइम 16 टाइम्स यानी 32 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा आपको इसका आंसर। इस तरह से ये आपको जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो ए होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गोविंद अपनी कुल यात्रा का 3/11 भाग रेलगाड़ी द्वारा तय करता है, शेष 72 किलोमीटर बची दूरी वह बस द्वारा तय करता है, तो उसकी कुल यात्रा किलोमीटर में कितनी है। तो ये क्या है आपको 3/11 का मतलब क्या हुआ कि यदि सपोज कीजिए कि वो 11 किलोमीटर का डिस्टेंस, उस टोटल डिस्टेंस 11 किलोमीटर है, 11 में से 3 वो ट्रेन से ट्रेवल करता है, तो बस से कितना ट्रेवल करता है वो हो जाएगा, इसको 11 में से आप 3 माइनस कर दीजिए तो वो हो जाएगा 8 के बराबर। तो वो 8 नहीं बस से ट्रेवल करता है, इससे कितना टाइम्स अधिक ट्रेवल करता है, वो 72 किलोमीटर आपको बस से ट्रेवल करता है। कहने का मतलब यानी इससे कितना टाइम्स, 8 से 9 टाइम्स। तो टोटल डिस्टेंस जो है आपको 11 किलोमीटर न हो करके इसका 9 टाइम्स कितना हो जाएगा आपको 99 किलोमीटर आपको क्या हो जाएगा, ये आपको टोटल जर्नी हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया बी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलते हुए एक प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार कर लेती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है। अब रेलगाड़ी का जो आपको स्पीड क्या है, तो अब हम लोगों को ट्रेन का जो स्पीड दिया हुआ है, स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है, स्पीड ऑफ ट्रेन कितना है आपको 54 किलोमीटर पर आवर है। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए किलोमीटर पर आवर को
5/18 से इंटू कर देते हैं, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड में। ये अब आपको किस में कितना हो गया, ये 5 3 जा 15 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब 15 मीटर पर सेकेंड का ट्रेन का स्पीड हो गया आपको, तो वो 40 सेकेंड तक ट्रेन चलती है, यानी 40 सेकेंड में वो प्लेटफॉर्म प्लस अपना जो उसका लेंथ है उसके बराबर का लेंथ को वो पार कर लेती है। तो 40 सेकेंड में वो प्लेटफॉर्म का लेंथ प्लस ट्रेन का जो आपको लेंथ है उसके लंबाई को वो 40 सेकेंड में तय करता है। तो यानी 40 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 40 इंटू वो ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, 40 इंटू 15 यानी स्पीड इंटू टाइम। तो यानी अब यहाँ आपको ट्रेन का जो लंबाई दिल है आपको कितना 150, तो प्लेटफॉर्म का लंबाई प्लस ट्रेन का लंबाई कितना है 150 इक्वल टू आपको यहाँ हो गया 600। और यहाँ से आपको प्लेटफॉर्म का लंबाई निकल जाएगा 600 माइनस 150, कहने का मतलब यहाँ हो गया आपको 450 मीटर आपको कितना हो गया, ये प्लेटफॉर्म की लंबाई हो गया आपको। इस तरह से आपको इसका आंसर बी हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपको, कि एक रेलगाड़ी 250 मीटर लंबी है, यदि वो रेलवे लाइन द्वारा वृक्ष को पार करने में 50 सेकंड लेती है तो उसकी गति कितनी किलोमीटर प्रति घंटा है। तो चलिए, एक रेलगाड़ी 250 मीटर लंबी है और वो रेलवे द्वारा वृक्ष को पार करने में 50, यानी वो अपने बराबर के वृक्ष को पार करना यानी खंभे को पार करना, यानी अपने लंबाई को 50 सेकंड में वो आपको पार कर लेती है ट्रेन। तो यानी स्पीड ऑफ ट्रेन जो हो जाएगा, स्पीड ऑफ ट्रेन किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा 250/50। यहाँ से आपको 5 आ गया, ये 5 मीटर पर सेकेंड हो गया, ये मीटर में था ये सेकेंड में था, कहने का मतलब 5 मीटर पर सेकेंड हो गया। इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए मीटर पर सेकेंड को हम लोग क्या करते हैं, 5 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में चेंज करेंगे, तो ये इसको हम 18/5 से इंटू करेंगे, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर में। तो यहाँ से ये 5 कट गया, तो ये क्या आ गया आपको आंसर 18 किलोमीटर पर आवर। इसका जो आंसर हो गया आपको सी नंबर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे के सामने से 20 सेकंड में गुजरती है और 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म से 45 सेकंड में गुजरती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। यहाँ से आपको 250 अपॉन स्पीड ऑफ जो ट्रेन हो जाएगा, आपको स्पीड जो होगा ट्रेन का 250/45 माइनस 20 सेकेंड। यहाँ से आपको क्या आ गया 250/25, इसको कटाएंगे तो 10 मीटर पर सेकेंड आया। अब इस 10 मीटर पर सेकेंड आ गया तो उसका 20 सेकेंड में वो अपने लंबाई के बराबर की दूरी को तय करती है ट्रेन। तो ट्रेन का जो लेंथ ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन जो आपको होगा वो किसके बराबर होगा, 20 या इंटू यानी टाइम एंड इंटू आपको 10, यहाँ से आपको क्या हो गया स्पीड इंटू टाइम, ये स्पीड हो गया ये टाइम हो गया, तो यहाँ से आपको ये निकल गया आपको 200 मीटर। तो आपको इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक पेड़ को 12 सेकंड में पार कर लेती है, तदनुसार वह 250 मीटर लंबी सुरंग को कितने समय में पार कर लेगी। तो स्पीड ऑफ ट्रेन आपको क्या हो जाएगा, स्पीड
150/12। इसको यहाँ से अगर हम लोग कटाएंगे, ये क्या हो जाएगा, 3 4 जा यानी 50/4, यानी 2 से कट जाएगा, 2 यहाँ 25, यानी यहाँ से आ गया आपको 25/2 मीटर पर सेकेंड हो गया स्पीड ऑफ ट्रेन। अब वो 250 मीटर लंबी एक सुरंग को कितने समय में पार करेगी? तो 250 मीटर लंबे सुरंग को पार करने के लिए वो उसको अपने लेंथ और सुरंग के जो लेंथ है दोनों को पार करना पड़ेगा ट्रेन को। इसका मतलब वो उसको टाइम कितना लग जाएगा? तो टाइम जो लगेगा वो होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना हो गया, 150 ट्रेन का लेंथ प्लस आपको सुरंग का लेंथ 250/25/2। तो ये आपको हो गया 400/25। ये 2 आपको ऊपर चला जाएगा, यहाँ से 16 टाइम्स में ये 400 कट गया और 16 2 जा 32 सेकेंड आपको ट्रेन को टाइम लगेगा उस सुरंग को पार करने में। यानी इसका आंसर सी नंबर हो गया। चलिए अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि एक चलती हुई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी तथा 300 मीटर लंबे पुल को क्रमशः 10 सेकेंड और 25 सेकेंड में का समय लेती है। 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में वह कितना समय लेगी? अब देखिए कि प्लेटफॉर्म अपने लेंथ को पार करने में उसको 10 सेकेंड लगता है और 300 मीटर लंबे पुल को पार करने में 25 सेकेंड का। तो यानी आपको 300 मीटर स्पीड ऑफ जो ट्रेन हो जाएगा, आपको स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगा, 300/25 - 10, यानी ये आपको हो गया 300/15। इसको कटाइए, ये 20 मीटर पर सेकेंड आ गया। ये मीटर में था, ये सेकेंड है, तो ये मीटर पर सेकेंड हो गया। अब ये 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, अब ट्रेन का जो लेंथ हो गया वो कितना हो गया, लेंथ ऑफ ट्रेन कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन वो जो होगा आपको 10 सेकेंड में वो अपने बराबर की लंबाई को पार करती है ट्रेन। तो इसका मतलब 10 इंटू टाइम इंटू स्पीड। स्पीड क्या है, 20 मीटर पर सेकेंड ट्रेन का, 20 यहाँ से हो गया आपको, ये हो गया 200 आपको मीटर। अब 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, तो प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए उसको अपना डिस्टेंस प्लस प्लेटफॉर्म अपना लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म के लेंथ के बराबर की दूरी को ट्रेवल करना पड़ेगा ट्रेन को। तो वो जो हो जाएगा आपको टाइम, वो किसके बराबर हो जाएगा, वो 200 प्लस ये हो गया आपको ट्रेन का लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ भी आपको 200 है अपॉन स्पीड। स्पीड कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से ये हो गया आपको 400/20, ये आपको सेकेंड में आ जाएगा। इसको कटाइए तो ये हो गया आपको 20 सेकेंड का टाइम आपको वो सुरंग को पार करने में लेगी ट्रेन। इसका आंसर सी हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 रेलगाड़ियाँ 54 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 92 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से समान दिशा में चल रही है, जिनकी लंबाई क्रमशः 400 मीटर तथा 360 मीटर है। तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी को क्या समय यानी सेकेंड में लेगी, पार करने में कितना समय लेगी? चलिए यहाँ आपको क्या है, रिलेटिव स्पीड, दोनों एक ही समान दिशा में चल रहे तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, 92 - 54, ये हो गया आपको 38 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव स्पीड। अब उसको तेज चलने वाली और आपको स्लो चलने वाली और फास्ट चलने वाली दोनों को एक ही समय लगेगा एक दूसरे को पार करने में। इसीलिए जो उसको टाइम जो लगने वाला है वो क्या हो जाएगा, यानी पहला ट्रेन और दूसरा ट्रेन के लंबाई को जोड़ देंगे, 400 प्लस
360 अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितना है 38 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से हम लोग इंटू कर देंगे। ये आपको किस में आ गया, मीटर पर सेकंड में आ गया। ये जो आपको हो जाएगा टाइम, वो आपको बराबर हो जाएगा 760 अपॉन, यहाँ से आप इसको कटा दीजिए, 2 9 जा और 2 से यहाँ आपको 19 जा, ये 9 आपको ऊपर चला जाएगा, तो ये आपको आ गया 19, नीचे में आपको बच गया 19 इंटू 5 और ऊपर में आपको 9 चला गया। ये 19 से 40 टाइम्स में और ये 5 से 8 टाइम्स में, 8 9 जा आपको ये 8 और ये 8 और ये 9 को इंटू करेंगे तो आपको 72 सेकंड का समय आपको इसको, वो आपको एक दूसरे को पार करने में लेगी ट्रेन। तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। इस तरह से आज हम लोगों ने अपने इस वीडियो में ट्रेन से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट तथा क्वेश्चंस को किया। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।